बहुत ही So today we are going to discuss about a very interesting topic that is called direction sense या फिर direction test या फिर जो भी आपको कहना हो उसको आप कह सकते हो। अब इस टॉपिक में होता क्या है, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो मैं आपको दिशाओं के बारे में बताऊं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट that I'm not talking about any girl who is named as Disha. I'm talking about direction जिसको हम लोग हिंदी में दिशा बोलते हैं। मैं आज आप लोगों को दिशा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि I have divided a circle. I have divided a circle into 8 equal parts. मैंने एक सर्किल को 8 equal parts में डिवाइड किया है and this is what we have the directions also. अब directions क्या होते हैं, पहले उन directions को समझने की कोशिश करें। देखो, अगर आप एक सर्किल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, then we have defined, we have मतलब the वैज्ञानिक and the scientists have defined the direction like this will be called north. North के ठीक नीचे या north से 180 degree angle we will have south. Fine. North से 45 north से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज we will have east. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज we will have east. Similarly, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज we will have west. और what you can say, साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज we will have west. ये हो गया। दूसरी बात ये कि ईस्ट से, ये मेरा ईस्ट था, ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज I will have north. और what you can say, north से 45 डिग्री क्लॉकवाइज I will have northeast. Fine. Similarly, I will have here southeast, here I will have southwest, and here I will have northwest. ये साउथवेस्ट नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में जब मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून का नाम सुना होगा। किस किसने सुना है भाई, याद है किसी को साउथ वेस्ट मॉनसून? Anybody who remembers the term, who has listened to this term southwest monsoon, please mention it, write in the comment. Yes he has. कौन है भाई? Okay, so yes, okay, दो तीन लोगों ने सुना है, और तीन ने किसने सुना? Okay, many have no, बेटा, I am not talking about western Ghats, I am talking about southwest monsoon. तो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो अरेबियन सी से आते हुए सबसे पहले केरला कोस्ट को हिट करता है, और इसके बाद सबसे पहले केरला में बारिश होती है, फिर वो जो मानसून है उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। इस टाइप से लॉट ऑफ दिस होल चैप्टर इज डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ मानसून। इस साउथ वेस्ट मानसून को साउथ वेस्ट इसलिए बोलते हैं दोस्त क्योंकि ये जो मानसून है, ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में प्रवेश करती हैं। अगर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है आपको नहीं पता होगा तो आप साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है that you won't be able to understand. So these monsoons enter into mainland of India from the southwest direction. That is why this direction is called as southwest. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म और यूज किया था, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट? देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारी घड़ी है, घड़ी को घूमते हुए तो सबने देखा। मेरे पास घड़ी नहीं है तो मैं घुमा के दिखा देता। घड़ी को घूमते हुए तो सबने देखा भाई, इस तरीके से घूमती रहती है।
तो घड़ी की सुई, घड़ी की बड़ी वाली सुई, घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 2 सुइयां होती है नॉर्मली। नॉर्मली वी डोंट टॉक अबाउट सेकंड्स हैंड। तो अगर आप एक छोटे बच्चे को भी पूछोगे तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा कि घड़ी में 2 सुइयां होती है। कौन कौन सी सुइयां होती है? एक बड़ी वाली सुई होती है और एक छोटी वाली सुई होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वी डिसाइड इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ बड़ी वाली सुई। ठीक है, जैसे आप मान लो किसी छोटे बच्चे से टाइम पूछो और अगर उस समय 4 बज रहा हो तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा कि भैया या दीदी बड़ी वाली सुई 12 पे है और छोटी वाली सुई 4 पे है, ऐसा ही कुछ बोलेगा, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट कि 4 पीएम को 4 पीएम को कैसे बोलते, वो इसी तरीके से बोलते। तो द डायरेक्शन इन विच आवर बड़ी वाली सुई इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। वो डायरेक्शन जिसमें हमारी बड़ी वाली सुई मूव कर रही है, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात। So here I have used two terms, clockwise and anti-clockwise, without explaining what is clockwise and what is anti-clockwise. Now I think you will be clear what is clockwise and what is anti-clockwise. दूसरी चीज ये बेटा कि जब आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हो या फिर जब आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रहे हो, इन दैट सेंस यू आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। आपकी जो घड़ी है वो भी इसी तरीके से घूमती है। तो इन दैट सेंस यू आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हो माय फ्रेंड, सो इन दैट केस यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So this is called the direction sense। आपके डायरेक्शन क्या क्या होते हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। अब एक दो चीजें और, अब यहाँ पे ना कई सारे वेरिएशन आते हैं। कैसे वेरिएशन दे देते हैं ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, आपने सिंपल डायरेक्शन को बना दिया। अब वेरिएशन कैसे देते हैं आपको, जिन वेरिएशंस को नॉर्मली बुक वाले ट्रिक्स के नाम पे बेचते हैं, नॉर्मली यूट्यूबर्स ट्रिक्स के नाम पे बेचते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं देखो। लेट मी टेल यू सम ऑफ द वेरिएशन। अब आपके पास केस आएगा, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं कि ए मैन इज स्टैंड फेसिंग द वेस्ट, वो 10 किलोमीटर नॉर्थ या फिर 10 किलोमीटर साउथ के, ये क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपकी बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन जो वेरिएशन आपके पास आते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे, वो किस टाइप के आएंगे देखो। क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि इफ नॉर्थ ईस्ट हैज बीन मेड नॉर्थ, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया तो हमारा जो साउथ था वो कौन सा डायरेक्शन होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया तो हमारा जो साउथ होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? और देखो, द ब्यूटी विथ ऑल ऑफ यू इज, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ कि आंसर आने लगा। सही है या गलत है या अपन बाद में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ और आंसर आने लगा। दैट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि आपने नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया। एक बार पहले मार्किंग कर लेते, ये हो गया नॉर्थ, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। अब आपने क्या किया, आपने नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया, यानी कि आपने इसको 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो हमारे सारे डायरेक्शंस क्या होंगे? 40, आई एम सॉरी, आई सेड एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी क्लॉकवाइज। आपने नॉर्थ को 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हमारे सारे डायरेक्शंस क्या होंगे? सारे के सारे डायरेक्शंस हमारे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने लगेंगे। तो ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो मेरा साउथ है, दैट साउथ विल बिकम साउथ वेस्ट, माय साउथ विल बिकम साउथ वेस्ट। Why some of you are giving the answer is south east? बेटा साउथ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है? हाँ, but it will become south west. I hope it is clear. आपने क्या किया, आपने सारे के सारे डायरेक्शंस को
45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हुआ क्या, नॉर्थ को जब आपने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो इसके करस्पॉन्डिंग सारे के सारे डायरेक्शन 45 डिग्री घूम जाएंगे, तो साउथ विल बिकम एज साउथ वेस्ट। हमारा जो साउथ है, जो हमारा इनिशियली जो साउथ था, अभी जो वो साउथ है वो शिफ्ट होकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सिमिलरली अगर मान लो आपको ये केस दे दे, ये तो चलो ठीक है, आपको चलो अब आपको ऐसा केस दे दे कि माय डियर फ्रेंड, इफ आई एम मेकिंग नॉर्थ एज नॉर्थ वेस्ट, मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बना दिया, तो मेरा जो ईस्ट होगा वो क्या हो जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट southwest, and this is northwest. Now my question is, if I am making north as northwest, जब मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बना रहा हूं, that means I am making it to rotate 45 degrees एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे सारे डायरेक्शंस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। नाउ दिस इज माय न्यू नॉर्थ, सो दिस नॉर्थ ईस्ट विल बिकम माय नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ में आ जाएगा, ईस्ट जो है दैट विल गो इन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो है दैट विल बिकम ईस्ट। ये इस तरीके से सारी शिफ्टिंग हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से जो बोल रहा है उसको आपको एनालाइज करना है, आंसर मार्क करना है, मार्क्स देना है, आगे बढ़ना है। पीएचडी नहीं करना, यू आर नॉट हियर टू डू पीएचडी इन द सब्जेक्ट। डायरेक्शन सेंस में पीएचडी करके आपको अनिमेश मिलता है, वो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द थिंग अबाउट द, जिसको अपन बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द एक्सिस। जो नाम देना है दे लो यार, मेरे को तो मैं तो सिंपल लॉजिक से पढ़ता हूँ कि भाई ठीक है, अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कर दिया तो क्या होगा। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस बात को सुनो, उससे बात करो, क्वेश्चन से ट्राई टू टॉक विद द क्वेश्चन, ट्राई टू हैव ए कम्युनिकेशन विद द क्वेश्चन। जब वो उससे बात कर लो तो आगे बढ़ जाओ। अभी आज मैंने रीजनिंग में बहुत सारे, सो दिस वाज अबाउट दिस डायरेक्शन टेस्ट, कि आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसे कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट में थी। अब आगे कुछ चीजें देख लेते हैं। एक पर्टिकुलर केस आता है कि सनराइज के टाइम पे क्या होगा, सनसेट के टाइम पे क्या होगा। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सनराइज हो रहा है एंड द पर्सन इज फेसिंग द सन, द पर्सन इज फेसिंग द सन, तो उसका जो बैक होगा वो किस डायरेक्शन में, उसका जो बैक होगा वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा। तो भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो ये मेरा हाथ है, ये वाला, हाँ, अगर इफ दिस हैंड इज दिस हैंड इज द पर्सन, और अगर ये जो है ईस्ट सन को फेस कर रहा है, तो मेरा जो बैक है ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में होगा ना। दिस इज सन, ये अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन और अभी यहाँ पे मिरर इमेज बन रही है, तो देयर विल बी कंफ्यूजन। Just analyze this by taking some examples. I will just read out the things that is given. आपको करना क्या है कि सनराइज को आपको मान के चलना है कि सनराइज जो है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो इफ ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आदमी है वो सन को देख रहा है। तो अगर वो आदमी सन को देखेगा तो उसका जो शैडो होगा, his shadow will be towards his back, उसका जो उसकी जो इमेज होगी मिरर, उसकी जो परछाई होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर इफ द पर्सन इज फेसिंग द सन, if the person is facing the sun, then his shadow will be in the west direction. If the person is facing south, then his shadow will be towards his right. अगर वो आदमी साउथ की तरफ खड़ा है और सन मेरा ईस्ट से राइज हो रहा है, उसकी जो शैडो होगी वो उस पर्सन के राइट में। इफ ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अगर वो आदमी वेस्ट की तरफ देख रहा है, मेरा जो पॉइंट है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, और सन जो है वो ईस्ट में
ईस्ट से राइज कर रहा है, देन हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज फ्रंट, तो उसकी जो शैडो होगी वो उसके सामने. Similarly, the fourth case, that is, if the person is facing towards north, अगर वो आदमी north की तरफ देख रहा है, then his shadow will be towards his left. तो उसकी जो shadow होगी वो उसके left में. This is the simple case of sunrise. Similarly, we have a case of sunset. Sunset के केस में क्या होता है बेटा? Sunset के केस में the things will be just reverse. If the person is facing towards the sun, अगर वो आदमी sun की तरफ देख रहा है, तो उसकी जो शैडो होगी वो ईस्ट में होगी, क्योंकि सनसेट के टाइम पे क्या होगा, सन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सन की डायरेक्शन वेस्ट में. सिमिलरली द अदर केसेस, इफ द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट. इफ द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज फ्रंट. एंड इफ द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट. इसमें करना क्या है, याद कैसे रखें, सभी चीजें थोड़ी सी याद रखनी लायक जरूरी है, क्योंकि बेटा क्या होगा कि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं. आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो, अप्लाई करो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो. नो नीड टू डू पीएचडी, ठीक है. लेकिन वैसे भी 10th स्टैंडर्ड के बाद once this PSC thing is over, I don't think you guys are going to study mental ability until after your graduation. जब आप गेट का या MBA का एग्जाम दोगे, उससे पहले mental ability. चलो, now this was all about the topic mental ability topic में बस इतना ही है. Believe me, इससे ज्यादा mental ability topic कुछ नहीं. So I will pause here for 2 minutes. ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो फटाफट, ठीक है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो व्हाट योर फ्रेंड हैज सजेस्टेड, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे. इन्होंने क्या बताया, सर आपने जो पूरी रात कहानी की कही, इससे आई हैव ए बेटर सॉल्यूशन फॉर इट. क्या है बेटर सॉल्यूशन भाई, बताओ. सर यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि क्लॉकवाइज इज समथिंग डिफरेंट, एंटी क्लॉकवाइज इज समथिंग डिफरेंट. इनफैक्ट दे बोथ ऑफ देम आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर. यस, आई एग्री विद यू. तो अगर इफ आई एग्री विथ यू, इफ यू एग्री विथ मी, देन कैन वी यूटिलाइज दिस. चलो करके देखते हैं. कहा क्या उसने, देखो बेटा ध्यान से देखना है. दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग दैट इज रिक्वायर्ड रियली. आई थिंक योर नेम इज अरुणा, राइट? What is your name? Parth. Huh? Parth. Parth. Okay. Okay. Very good, Parth. So what he said कि सर वो इंसान वेस्ट में है, बहुत अच्छी बात है. अब हमने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के दोनों एंगल्स को जोड़ लिया. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज. फिर क्या किया सर, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में है, तो फाइनली जो उसका मोशन होगा दैट विल बी 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हाई 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज? हाउ 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज? 270 डिग्री माइनस 225, which is nothing but 25 here or 20 here, which is nothing but 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. अब वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन है भाई, है ना? याद नहीं है तो देख लो. वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हुआ? साउथ ईस्ट ही हुआ. वेरी गुड पार्ट, रियली आई एम वेरी हैप्पी, वेल डन. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ पे आप लोगों का बहुत मन लगने वाला है. रियली यू गाइस विल लव दिस टॉपिक. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. दिस क्वेश्चन, हाँ, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू नाउ हियर. यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का और थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे. I have not discussed these things in theory because these things you guys know. हमें पता है कि डायरेक्शन जो होती है तो सारी की सारी परपेंडिकुलर ही होती है. These things we know. That is why I have not discussed these things while discussing the theory. I have just literally I have skipped. चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और कोई डिफिकल्टी है तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है तो I will tell you. You guys have just
1 minute to solve this equation. To be precise, 1 minute 15 seconds. Fast. Turns to his left का क्या मतलब वो यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया position C से मैं to go 15 meter east. Okay, he will go to 15 meter east. Either. Okay. So this is point D and this is 15. This is 15 meter. उसके बाद क्या होगा? 15 meter north. 15 meter north. 15 meter north मतलब अब वो यहाँ पे आ गया. ठीक है. आगे. So he is in the east direction. 30 meter plus 15 meter is equal to 45 meter. Answer. Very good. Very good. Very good. So finally, this person man is in the east direction and he has traveled a total distance of. अब टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया ये कैसे निकालेंगे? O से लेके E के बीच की जो दूरी है that will be his total distance which will be equal to OE which will be equal to 30 plus 15 which is equal to nothing but 45 meters. Meter, kilometer, जो भी that is immaterial. So this is how you have to solve the question. यहाँ पे right left से बहुत confuse करते हैं. तो right left से confuse करने पे जो आपको confuse हाँ बोलो बेटा बोलिए. Sir, but Hmm. at last it is written that finally turning left. There is one Yes, more sir. step. One more time, 15 will come. Yes, sir. कितनी पोजीशन? 1, 2, 3, 4, 5. हाँ एक पोजीशन और है. बेटा I think. So, sir, the answer would be none of these. Yes, sir. It would be Yes, none of these. एक्चुअली मैंने नहीं सुना मैंने जो आप लोग बोलते गए वो मैं करता गया. I even didn't counted how many positions are there. So my dear friends, those who have given the answer as 45 meter east, they have done the mistake. इसके बाद वो एक बार और मुड़ेगा लेफ्ट में. एक बार जब वो और लेफ्ट में मुड़ेगा तो his new position will be somewhere here. His new position will be somewhere here. That is, he will be somewhere 30 meters from his original position in the east direction. In the east direction. No, you don't have to. You guys don't have to be sorry about it. Please don't be sorry. Please don't be sorry. That every one of you has given that answer. वो होता है. देखो एक चीज और है. Why I gave this question is even in fact I'm admitting this. This I also learned from you guys. आपके पास इतने सारे लेफ्ट इतने सारे राइट होंगे कि आप मिस्टेक करोगे. मेरे पास 10 लोगों के आंसर आए. 10 लोगों में से 10 ने करेक्ट आंसर. If you don't believe, I will share the screenshot of that chat. 10 में से 10 ने गलत. ऐसा नहीं है कि वो 10 के 10 पे ट्राई नहीं किया. Why they made the mistake? That is why these type of questions are. They compel you to make the mistakes, my dear friends. इन चीजों को avoid. Correct sir, कैसे avoid करें sir? Count the number of things, number of positions that will be there. Position number 8. Wait. Position number A. Position number B. Position number C. Position number D. Position number E. Position number F. There has to be 6 positions. हम लोगों ने तो सिर्फ 5 ही पोजीशन किया था. इसीलिए and please don't be sorry and don't make me feel sorry. You don't have to be sorry for this. In fact, you should be very happy that you learned something. Fine. So, although I am free, I can continue, but you guys have the class. So I'll just stop the class right now.